बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो किंग फैमिली, हेलो ट्रेडर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले ताकि आपको डेली की अपडेट्स वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा ये ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, ये ज्वाइन करके आप डेली की क्लासेस और सिग्नल जहाँ पे दिए जाते हैं जिनसे भी फ़ायदा ले सकते हैं। और आज हम देखते हैं कि गोल्ड अपनी नौयत क्लास से कैसा रहेगा। इंटरडे के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। तो देखते हैं कि कौन सी ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ है जो मार्केट पे आज मंडे है, तो मंडे को कोई ऐसी खातिर का न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट जो है को रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं। तो आज देखते हैं कि गोल्ड कॉइन कोडेक्स में ये क्या प्रोडिक्शन कर रहे हैं। तो कॉइन कोडेक्स में 3513 और 3733 और 4167, मतलब ये कि बुलिश ही ये देख रहे हैं। और इसके अलावा आज हम देखते हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। जैसे कि हमने वीकली फोरकास्ट में भी बताया था कि गोल्ड के रिजेक्शन एरियाज सपोर्ट लाइंस कौन कौन सी हैं। तो देखें, सुबह जब ओपनिंग के टाइम मार्केट ने एक डाउन साइड की तरफ एक विक लगाई, विक लगाने के बाद ये हमारी एक रिजेक्शन लाइन है। यहाँ से मार्केट ने अप साइड की तरफ ये क्लोजिंग दी और देन अगेन ये अप साइड की तरफ मूव इसने किया ऑल टाइम हाई की तरफ। तो कॉमन सेंस की बात है कि ऑल टाइम हाई पे हम सेल ही देखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि एस एल डाल के, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया था और हम यहाँ से सेल देख सकते थे विद एस एल के साथ। आप एस एल के साथ ट्रेड ले सकते थे 4550 से। तो आज का जो सीपी है वो 3225 है। और जैसे कि सीपी ट्रेड हम करते हैं तो आपने सीपी को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड को प्लान करना है। तो गाइज ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक जोन है, ये एक रिजेक्शन एरिया है, हाई रिजेक्शन एरिया है। तो यहाँ से अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ अगर क्लोजिंग देती है तो फिर आप यहाँ से छोटी छोटी सेल, बल्कि छोटी छोटी सेल भी आप ऑल टाइम हाई के आसपास से ही देखें, क्योंकि 35 भी हमारा एक 3235 भी हमारा एक रिजेक्शन एरिया था, आपको पता है 36 वाला। और इसके अलावा ये एक नीचे सपोर्ट लेवल है, अगर इसको ब्रेक करने के बाद नीचे डाउन साइड की तरफ मार्केट क्लोजिंग देती है तो आप यहाँ से बाय जो है वो आप देख सकते हैं 3200, और जो मैंने एरिया बताया हुआ था वहां से आप बाय देख सकते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन करती है तो यहाँ से भी आप छोटी छोटी थोड़ी सी बाय ले सकते हैं, जो 25 और 30 तक आप अपना प्रॉफिट कलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट जब तक हमारे जोन में नहीं आती आपने बड़ी सेल या बड़ी बाय नहीं देखनी, छोटी छोटी स्कैल्पिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इसको ब्रेक करने के बाद नीचे अगर हमारे आती है तो हमारे पास 3200 वाला एरिया पड़ा है। चूंकि 3200 ये मैंने बताया था कि गोल्डन लेवल्स हैं, यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो 3210 मार्केट ने इसको पिन किया और अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर गई, तो यहाँ से भी बाय बनती थी, मैंने फोरकास्ट में भी बताया था वीकली में। अब हमारे पास गोल्डन लेवल 3200 और 3199 का है, तो यहाँ पे भी मार्केट आपको मिलती है और 3174 पे भी मिलती है, तो यहाँ से आप बाय देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एक बाइंग जोन पड़ा हुआ है 3185 और 75 के दरमियान, यहाँ पे एफ भी है। अगर मार्केट इसको पिन करने आज के दिन आती तो यहाँ से भी आपने बाय देखनी है। देन अगेन नीचे हमारे पास ब्रेकआउट लेवल है और ब्रेकआउट पे भी अगर मार्केट आती है तो फिर भी हम टाइम टू टाइम यहाँ से बाय देखेंगे, बल्कि ये चार्ट आप सेव कर लीजिएगा, यहाँ से आपने बाय या सेल आपने देखनी है। इसके अलावा हमारे पास नीचे एक बाइंग जोन पड़ा हुआ है 37 और 16 का, और 35 का ब्रेकआउट भी है, तो यहाँ से भी आप बाय देख सकते हैं। इसके अलावा अगर सेल हमने देखनी है अपसाइड की तरफ, अगर क्योंकि ये जो ब्रेकआउट लेवल्स होते हैं यहाँ पे मार्केट अगर इनके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर देन हम इसमें इस ब्रेकआउट से सेल लेते हैं जब तक इस ब्रेकआउट को अपसाइड की तरफ मार्केट क्लोजिंग नहीं देती। तो H4 लेवल्स की अगर बात करें तो H4 लेवल्स में हमारे पास 3248 की रेजिस्टेंस है। इसके अलावा 3260 और 3272 ये हमारे पास 66 की है, 66 है। इसके अलावा 3272 और 80 का एरिया मौजूद है रेजिस्टेंस लेवल। और
सपोर्ट की बात करें 3195, 3167 और 3148-37 का एरिया, ये भी हमारे बाइंग जोन होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बाइंग और सेलिंग जोन, स्ट्रॉन्ग सेलिंग और बाइंग जोन होते हैं। यहाँ पे भी आप बाइंग या सेलिंग देख सकते हैं। और इसके अलावा H4 की अगर बात करें तो H4 लेवल्स के अंदर आपको मैंने लेवल्स बता दिए, जैसे कि हमने वीकली फोरकास्ट में भी और सुबह की वीडियो में भी मैंने बताया था कि मार्केट अगर इसको पिन करने के बाद अगेन या तो यहाँ से रिजेक्शन करती है, क्योंकि मार्केट जो है वो गैप डाउन से ओपन हुई थी। अगर यहाँ से अगेन ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद 3266 पर जाके अगेन रिजेक्शन यहाँ से करने के बाद नीचे डाउन साइड की तरफ जाती है, तो आपने यहाँ से सेल देखनी है। और कहाँ तक देखनी थी? इस FVG रिजेक्शन एरिया तक। तो चूंकि मार्केट गैप डाउन से और एक वीक लगाने के बाद अगेन अपसाइड की तरफ इसने मूव किया और ऑल टाइम हाई को दोबारा टच करने के बाद यहाँ से स्ट्रॉन्गली रिजेक्शन लेने के बाद ये नीचे डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है। तो आप अगर स्ट्रॉन्ग एरियाज आप देखें बाइंग के, तो ये FVG और यहाँ से ये जो ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ से आप स्ट्रॉन्गली इसको बाय साइड को देख सकते हैं। अगेन अगर नीचे आती है तो डिमांड जोन हमारे पास 3102 और 3125 का है, और लिक्विडिटी ग्रैप जोन हमारे पास ये 3030 से 60 का है, और नीचे अगेन हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैप जोन 2930 और ये हमारे पास 2965 तक का मौजूद है। नीचे दो FVG भी पड़े हैं, तो मार्केट जाहिर बात है कि इनको पिन करने आ सकती है, तो ये भी आपके बाइंग जोन हो सकते हैं। इसके अलावा BTC की अगर बात करें तो BTC के, चूंकि मैंने सुबह भी आपको बताया था कि ये रिजेक्शन लाइंस के आसपास घूम रहा है, तो इसको आपने, ये भी एक रिजेक्शन लाइंस अगेन एंड अगेन रिजेक्ट कर रहा है, तो रेंज बाउंड है। और आपने ये सेलिंग इसको 85, 87, 89 और 90 के एरिया से देखना है, और बाय आपने कहाँ से देखना है? 82 से 81 से और 79, और नीचे अगर जाती है तो 75 और 77 से आपने इसको बाय साइड पे देखना है। तो छोटी लॉट से आपने इसको बाय करना है। अब देखें गोल्ड, जैसे कि ये देखें रिजेक्शन एरिया से अगेन अड़े रिजेक्ट हो रहे थे, यहाँ से भी छोटी छोटी बाय आप, बल्कि 15-17 के एरिया से या 20 के एरिया से आप इसको बाय में देख सकते हैं। इसके साथ ही अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।